start today's session with very important act, that is Punjab Courts Act 1918, and the students who are preparing for Haryana Judiciary, this is on your 3 March, all of you know. And now one of the important topic from your syllabus is Punjab Courts Act 1918. तो 3 मार्च तक आपको कैसे प्रिपेयर करना है इस एक्ट को, देखिए स्टूडेंट्स, आई एम टेलिंग यू द राइट थिंग, डोंट वेस्ट योर सो मच टाइम ऑन दिस. इसको रिवाइज करने की भी नीड नहीं है, आप मेरे साथ एक बार ये रैपिड रिवीजन कंप्लीट करोगे पंजाब कोर्ट्स एक्ट के, आपको मेन क्वेश्चंस का यहीं से आइडिया हो जाएगा. और इस एक्ट से बेसिकली आपके 2 से 4 क्वेश्चन बनते हैं और वही आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये इतना एज सच कोई इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, इसमें ज़्यादा डीपली घुसना नहीं है. मैं जो आपको राइट चीज़ें जो बताऊंगी, जो क्वेश्चंस बताऊंगी, सिर्फ उन पर फोकस करना है एंड सेव योर टाइम फॉर द अदर इंपॉर्टेंट एक्ट्स. सो लेट्स स्टार्ट दिस. सो हेयर आपको यहाँ पर बेसिकली रखना है, दिस इज पंजाब कोर्ट्स एक्ट 1914, जिसको रिपील किया गया एंड नाउ इट्स 18. ये कुछ भी आपको रीड करने की ज़रूरत नहीं है. देखिए क्या था हमारा पंजाब, ऑल ऑफ यू नो हरियाणा वाज द पार्ट ऑफ पंजाब. तो वहाँ पर जब हमारा ये एक्ट आया, कुछ इसका एक्ट जो था, एक हमारा जो मेमोरेंडम आया, उसमें ये था कि ये एक्ट बेसिकली आफ्टर डिवीजन हरियाणा में भी अप्लाई होता है. तो हमें इसलिए इस एक्ट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है. दिस एक्ट इज़ नोन एज पंजाब कोर्ट्स एक्ट 1918, ऑल ऑफ यू नो. देन इट एक्सटेंड्स टू हरियाणा. अब इसके बाद आपको ये कुछ भी रीड करने की ज़रूरत नहीं है. कम डायरेक्टली टू अनदर थिंग. यहाँ पर सिंपल बेसिकली ये लिखा हुआ है कि 14 में जो एक्ट किया गया था उसी को ही अप्लाई किया गया है. चैप्टर 1 में आपको देखिए डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट नहीं है. जो आपका ये सेक्शन 3 डेफिनेशंस की बात करता है, दिस इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर इतनी कोई आपको हैवी डेफिनेशन नहीं दी गई. आप रीड करोगे आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगी, बट फिर भी स्टिल रीड करिए. स्मॉल कॉज, स्मॉल कॉज क्या होते हैं? सूट ऑफ द नेचर कॉग्निजेबल बाय द कोर्ट ऑफ स्मॉल केसेस. देखिए सिविल केसेस होते हैं उनको सिविल कोर्ट हैंडल करती है, क्रिमिनल नेचर के होते हैं उनको क्रिमिनल करती है. तो यहाँ पर भी सेम बात बोली गई है, जो स्मॉल कॉज होते हैं उनको कौन सी कोर्ट करती है? स्मॉल कॉजेज कोर्ट करती है. सेकंड डेफिनेशन आपको दी गई है लैंड सूट की. लैंड सूट क्या होते हैं? सूट रिलेटिंग टू द लैंड, और उस लैंड को डिफाइन किसमें किया गया है? पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 में. और कोई लैंड की एज सच बेसिक हैवी डेफिनेशन यहाँ पर भी कुछ नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस अप्लाई करनी पड़े. लैंड सूट, सिंपल लैंड, जो कि बिल्डिंग्स वगैरह इसमें इंक्लूड नहीं होती है. देन अनक्लास्ड सूट मीन सूट जो कि ना स्मॉल कॉज में आता है ना लैंड सूट में आता है. जो रिमेनिंग है उनको हम अनक्लास्ड सूट बोल देते हैं. फोर्थ डेफिनेशन पर एक बार अच्छे से देख लीजिए, वैल्यू क्या होती है. जब भी वैल्यू की बात की जाएगी किसी भी सूट में, मतलब कि उस सूट का जो सब्जेक्ट मैटर है हम उसकी वैल्यू की बात कर रहे हैं इनडायरेक्टली. अब कंप्लीट सूट को हम नहीं देखते हैं, जस्ट द सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू को चेक करते हैं. चैप्टर 2 आपका बिल्कुल कंप्लीट फिनिश हो चुका है. 4 to 17 सेक्शन इसमें खत्म है. अब आ जाते हैं डायरेक्टली हम सेक्शन 18 पर. तो देखा हमने कितना टाइम सेव हो रहा है, डायरेक्ट हम सेक्शन 18 पर आ गए हैं, चैप्टर 3 का. अब यहाँ से आपके बेसिक क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट स्टार्ट होते हैं. देखिए आपके जो क्वेश्चन बनते हैं ना पंजाब कोर्ट एक्ट से, वो 4 से 5 क्या क्वेश्चन आता है कि स्मॉल कॉजेज कोर्ट को इस्टेब्लिश कौन करता है, इनकी जुरिस्डिक्शन को कौन बनाता है, यहाँ पर जो जजेस अपॉइंट होते हैं उनको कौन देखता है, और जो जजेस की लिमिट्स पेक्यूनरी हो या टेरिटोरियल हो वो कितनी होती है उसको डिसाइड कौन करता है. यही चीज़ें अगर आप अपने नोट्स में भी अभी से ही लिख लोगे ना, तो आपको फिर से इस पूरी सेशन को नहीं देखना पड़ेगा. तो मेरे साथ वही चीज़ें आप नोट डाउन करके चलिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है. अब देखिए फर्स्ट लाइन में देख लीजिए, स्मॉल कॉजेज कोर्ट इस्टेब्लिश्ड बेसिकली अंडर द प्रोविजन ऑफ स्मॉल कॉज कोर्ट्स एक्ट में बनती है ये वाली जो कोर्ट्स होती है. एंड द कोर्ट्स इस्टेब्लिश्ड अंडर एनी इनैक्टमेंट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स शैल बी द फॉलोइंग क्लासेज ऑफ सिविल कोर्ट्स. कौन सी वो कोर्ट्स रहेंगी एक बार देख लीजिए. क्लासेज ऑफ कोर्ट्स आपको पूरे एक्ट में ऐसे ही डिवीजन मिलेगी. एक बार मैं यहाँ समझाऊंगी, रेस्ट आपको सेम चीज़ हर जगह मिलेगी. तो ये बहुत लेंदी एक्ट इसलिए बन गया क्योंकि क्लासिफिकेशन ऐसा दी हुई है, अदरवाइज ये कोई लेंदी एक्ट नहीं है. 9-10 पेजेस का पूरा टोटल एक्ट है. तो यहाँ पर क्या है देखिए, सिविल कोर्ट्स को कैसे क्लासीफाई किया जाता है. फर्स्ट नंबर पे क्या आती है? द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज. आपको अपनी हायरार्की सबको पता है. हायरार्की में क्या आता है? सबसे पहले हमारी क्या होती है? नॉर्मल हायरार्की आप स्टूडेंट्स को पता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आ जाती हैं, अदरवाइज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती हैं. ओके, फिर हमारी जैसे सेशन कोर्ट्स आपने क्रिमिनल एक्ट में पढ़ा होगा, सीआरपीसी में सेशंस कोर्ट होती हैं. तो इस तरीके से होती है. सिविल कोर्ट ऑफ जूनियर डिवीजन, ऐसे ही सिविल जज
सीनियर डिवीजन वाले होते हैं। तो इसमें कैसे है, पंजाब कोर्ट्स एक्ट में कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज आती है माय डियर स्टूडेंट्स, देन कोर्ट ऑफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होती है। ओके, असिस्टेंट देखो आपको सीआरपीसी में असिस्टेंट भी देखने को मिलता है, बट पंजाब कोर्ट्स में असिस्टेंट नहीं है। डिस्ट्रिक्ट, एडीजे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, फिर कोर्ट ऑफ सिविल जज सीनियर डिवीजन कैडर, और फोर्थ आती है कोर्ट ऑफ सिविल जज जूनियर डिवीजन कैडर। अब इसमें बाइफर्केशन कैसे की गई है इसको देखिएगा। सबसे पहले होते हैं हमारे सुपीरियर सीनियर जज, अपर सीनियर जज एंड सीनियर सिविल जज। ये तीन नाम याद रहेंगे, सुपीरियर अपर सीनियर, सुपीरियर अपर सीनियर, ये होते हैं हमारे सीनियर डिवीजन का कैडर। सेम वे जूनियर डिवीजन के कैसे क्लासिफाई किया गया है, सिविल जज ग्रेड 1, सिविल जज ग्रेड 2, नॉर्मल सिविल जज। याद रहेंगी क्लासेस कोड की। सेक्शन 18 बहुत ईजी बताया गया है कैसे इनकी इनेक्टमेंट है, इसको अच्छे से देख लीजिए। नाउ कम टू सेक्शन 19। सेक्शन 19 को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या बोला गया है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस पार्ट सिविल डिस्ट्रिक्ट्स की बात हो गई है। जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है माय डियर स्टूडेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये लिख लीजिए अपने नोट्स में, वो डिवाइड करती है टेरिटरीज अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल डिस्ट्रिक्ट्स। कोई एज सच लर्निंग की थिंग नहीं, आप सबको पता है कि हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उन्हीं पे ड्यूटी होती है कि उनको डिस्ट्रिक्ट्स में पूरी स्टेट को कैसे डिवाइड करना है, टेरिटरी को डिस्ट्रिक्ट्स में कैसे डिवाइड करना है, ये काम होता है स्टेट गवर्नमेंट का। दूसरी बात, स्टेट गवर्नमेंट के ही पास ड्यूटी अगर देखो भैया बनाएगी वो, तो ऑल्टर भी वही करेगी, ऑल्टर द लिमिट्स ऑफ दीज डिस्ट्रिक्ट्स, कितने डिस्ट्रिक्ट, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट रखना है, कौन किस में ऐड करना है, कौन किस में मर्ज करना है, ये भी काम स्टेट गवर्नमेंट का ही रहेगा। आपको क्वेश्चन अगर आ गया कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को डिवाइड कौन करता है, डिस्ट्रिक्ट्स को सॉरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में कौन डिवाइड करता है, स्टेट गवर्नमेंट, हाई कोर्ट, बोथ स्टेट गवर्नमेंट एंड हाई कोर्ट, नन ऑफ दीज, आंसर आपका आएगा स्टेट गवर्नमेंट। राइट, आ जाइए अब सेक्शन 20 पर। स्टेट गवर्नमेंट शेल आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, मतलब यहाँ पर दोनों की बात हो रही है। अब देखिए वहां पर सिंपल क्या था, जस्ट स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट भी हाई कोर्ट भी। क्या बात हो रही है अब, अपॉइंटमेंट की। वहां पर था डिवीजन का एडमिनिस्ट्रेटिव काम, एडमिनिस्ट्रेटिव काम में कोई हाई कोर्ट दखल नहीं देती। यहाँ पर क्या बात हो रही है, अपॉइंटमेंट की। अपॉइंटमेंट किसकी करनी है, डिस्ट्रिक्ट जजेस की, तो वो कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट और हाई कोर्ट। नेक्स्ट थिंग इसी में ही देखने को है माय डियर स्टूडेंट, सेक्शन 20 में, एंड हाई कोर्ट शेल पोस्ट, उनको पोस्ट कौन करती है, हाई कोर्ट। पोस्ट करने का काम होता है हाई कोर्ट का, अपॉइंट करने का काम होता है स्टेट गवर्नमेंट और हाई कोर्ट का। तो हाई कोर्ट पोस्ट वन सच पर्सन टू ईच डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट जज बनाकर भेजती है। सेम पर्सन है, इफ हाई कोर्ट थिंक फिट, उसको डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ 2 डिस्ट्रिक्ट का भी बना सकते हैं। ये हाई कोर्ट का एडिशनल काम है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर वो अपॉइंट कर रही है तो उसको 2 से ज़्यादा भी काम दे सकती है। सेम वे अब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस की बात हो जाएगी। यहाँ पर बात हुई थी डिस्ट्रिक्ट जज की, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज में क्या है, वही सेम बात है, स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट के साथ डिस्कस करके जितने नंबर्स के चाहिए उतने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट कर देती है, प्लस अगर पोस्टिंग कहीं करनी है वो हाई कोर्ट देखते हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट में इसकी पोस्टिंग करनी है। सेम वे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के पास जुरिस्डिक्शन होती है विद एंड डिस्पोज ऑफ सच केसेस ओनली एज हाई कोर्ट बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर में डायरेक्ट देम टू डील। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज उन्हीं मैटर्स को जुरिस्डिक्शन करेगा जो हाई कोर्ट ने उसके लिए डिसाइड किए हैं, एंड डिस्पोज ऑफ और एज द डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट में मेक ओवर टू देम। मेक ओवर आपको पता है, मेक ओवर आपने सेक्शन सीआरपीसी में भी किया था, 192 में हमने मेक ओवर की बात। मेक ओवर मीन्स जब ट्रांसफर किए जाते हैं, तो अगर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को कोई जुरिस्डिक्शन दी गई वो तो हाई कोर्ट देखेगी, प्लस अगर डिस्ट्रिक्ट जज कुछ काम ट्रांसफर कर देता है तो वो भी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को देखना होगा। राइट, अब ऐसा चाहिए कुछ आपको रीड करने की जरूरत नहीं है, ये पढ़ लीजिए। वाइल डीलिंग विद द डिस्पोजिंग ऑफ द केसेस रेफर टू एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, इट शैल बी डीम्ड कि वो डिस्ट्रिक्ट जज का ही काम करा। अगर डिस्ट्रिक्ट जज ने अपने पास से कोई केस मेक ओवर किया है, तो जब ये मेक ओवर के बाद डिसीजन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज लेता है तो वो एज सच उसकी पावर डिस्ट्रिक्ट जज की ही होती है। ओके, 21A पे आ जाइए माय डियर स्टूडेंट्स। इट्स अबाउट द असाइनमेंट ऑफ फंक्शंस। ओके, ड्यूटीज देना डिस्ट्रिक्ट जज को। तो डिस्ट्रिक्ट जज को मैंने आपको बोला है पोस्टिंग कौन करती है, हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट और द डिस्ट्रिक्ट जज में असाइन टू एन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज एनी ऑफ द फंक्शन। एडिशनल देखो हमारी हायरार्की क्या है, एक बार देख लीजिए। स्मॉल केसेस कोर्ट की डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, फिर आ जाती है आपकी सीनियर डिवीजन सिविल कोर्ट्स एंड सिविल कोर्ट्स जूनियर डिवीजन। तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के ऊपर तो भैया बाप पहले हाई कोर्ट होती है ऊपर, तो हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट जज दोनों ही अपने केसेस जुरिस्डिक्शन भी डिसाइड करेंगे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के लिए, और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को अगर कोई काम देना है, फंक्शन देना है, तो वो यही 2 कोर्ट देंगी जो भी उसके अपर होती है। ओके, इंक्लूडिंग द फंक्शन ऑफ रिसीविंग एंड रजिस्टरिंग द केसेस।
राइट माय डियर स्टूडेंट्स। देन नेक्स्ट इज सेक्शन 22। सेक्शन 22 बताता है कि अब आ जाती है बात स्टेट गवर्नमेंट की। स्टेट गवर्नमेंट अगेन विद द कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। अब बात है सिविल जजेस की। तो अब आपने देख लिया जहां पर बात आ रही है अपॉइंटमेंट की, अपॉइंट कौन कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट, ओके, विद हाई कोर्ट दोनों मिलके। बट पोस्टिंग कौन करती है, हाई कोर्ट। वही सेम बात है सिविल जजेस की, वही सेम बात है जूनियर जजेस की। नेक्स्ट, हाई कोर्ट ऑन एनी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट पावर्स ऑफ सच सिविल जज सीनियर डिवीजन कैडर की इमीडिएट इंटरमीडिएरी लेवल पर दे सकती है। ठीक है, जैसे सीनियर सिविल जज, अपर सीनियर सिविल जज, सुपीरियर सिविल जज को, जैसे सुपीरियर सीनियर जजेस ने काम दे दिया अपर को, अपर ने दे दिया सीनियर को, राइट। देन नेक्स्ट वी हैव सेक्शन 23 आपका रिपील रहेगा। सेक्शन 24 में आ जाइए। सेक्शन 24 it says that district court to be the principal civil court of original jurisdiction। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन आपको पता है क्या होती है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब भी कोई सिविल कोर्ट होती है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हमारी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की कोर्ट होती है। मीन्स डिस्ट्रिक्ट जज शैल बी डीम्ड टू बी द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इन द डिस्ट्रिक्ट का केस में डिस्ट्रिक्ट जज को, कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज को ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के माना जाता है, राइट। देन Court of District Judge shall have jurisdiction on original civil suits without limits as regards to value। Section 25 very very important बच्चे। पंजाब कोर्ट्स एक्ट में कहीं पर भी डिस्ट्रिक्ट जज की कोई लिमिट नहीं दी गई। आपको पता है मनी वैल्यू में होती है तो हम उसको बोलते हैं पेक्यूनरी लिमिट, जब मनी की होती है। और टेरिटोरियल की बात होती है तो वो होती है, रीजन की बात हो वो होती है टेरिटोरियल लिमिट। तो पेक्यूनरी लिमिट या टेरिटोरियल लिमिट एज सच डिस्ट्रिक्ट की जो होती है वो डिसाइड करता है कौन, हाई कोर्ट। अब यहाँ पर बात हो रही है कि डिस्ट्रिक्ट के केस में, डिस्ट्रिक्ट जज के केस में मनी की एज सच कोई बाउंडेशन नहीं है। कितने भी अमाउंट का केस आप लाकर डिस्ट्रिक्ट जज में रख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने लाके रख सकते हैं। 2 लाख हो, 3 लाख हो, अबव एनी, इन इवन इन टर्म्स ऑफ करोड़, 10 करोड़ का वो भी डिस्ट्रिक्ट जज के सामने ही आएगा स्मॉल केसेस कोर्ट में। Then 26 कहता है jurisdiction to be exercised in original civil suits as regards the value by any person appointed by a civil judge। और जो ये हैं हमारे सिविल जज जूनियर डिवीजन और सीनियर डिवीजन, इनकी जो jurisdiction है इनको कौन डिसाइड करता है, डिटरमाइंड बाय हाई कोर्ट, ईदर बाय इंक्लूडिंग देम इन क्लास और अदरवाइज। ठीक है, इनकी jurisdiction को भी कौन डिसाइड करता है, हाई कोर्ट। ये बात हमने ऑलरेडी रीड कर ली है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की भी jurisdiction को हाई कोर्ट करता है और सिविल जजेस की भी इनको हाई कोर्ट करता है। देन सेक्शन 27 लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल जज सीनियर डिवीजन कैडर। सीनियर डिवीजन लोकल लिमिट्स मींस उसकी टेरिटोरियल की बात हो रही है, टेरिटरी की बात। माय डियर स्टूडेंट्स, इसको कौन डिसाइड करेगा, हाई कोर्ट में डिफाइन, ओके। एंड व्हेन हाई कोर्ट पोस्ट अ सिविल जज सीनियर डिवीजन at intermediary level, तो local limits of the district shall in absence of any direction be deemed to be the local limits of his jurisdiction। जब आप किसी के सामने उसके केस को बढ़ाते हो तो आप उसकी jurisdiction को भी उतना ही बढ़ा देते हो। 28 क्या कहता है माय डियर स्टूडेंट की जो स्टेट गवर्नमेंट होती है मे आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट, अपॉइंटमेंट की बात आ गई, एनी पर्सन टू बी एन ऑनररी सिविल जज। स्पेशल जजेस जो होते हैं, स्पेशल बेंचेस जो बिठाई जाती हैं, इनको हम ऑनररी का टैग देते हैं। तो ऑनररी काम भी कौन करेगी, स्टेट गवर्नमेंट प्लस हाई कोर्ट। सिंपल सी बात है, पूरा समझ लीजिए। अपॉइंटमेंट कहीं पर भी होगी वो स्टेट गवर्नमेंट प्लस हाई कोर्ट का काम होता है। पोस्टिंग या जुरिस्डिक्शन की जो बात होती है वो काम होता है हाई कोर्ट का, किसी भी कोर्ट को अपॉइंट करने का, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। देन नाउ कम टू योर, ये कुछ आपको रीड नहीं करना है यहाँ पर, एज सच नथिंग इज गिवन। हाई कोर्ट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट विद लोकल लिमिट्स इंटरमीडिएरी लेवल पर जुरिस्डिक्शन जज ऑफ स्मॉल केसेस फॉर द ट्रायल सूट कॉग्निजेबल अप टू सच वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 2000 रुपीज। ये याद रखिएगा, ये आपको गिवन है इन सेक्शन 29। आपको पूरे एक्ट में जो मनी की वैल्यू दी गई है सिर्फ 2000 आपको दिखेंगे। तो 2000 से ज़्यादा की वैल्यू से सिविल जजेस उससे ज़्यादा के वैल्यू के केस को वो जज नहीं कर सकते। पावर टू इन्वेस्ट सिविल जज सीनियर डिवीजन एट इंटरमीडिएरी लेवल, तो उनका क्या है, सिर्फ अप टू द केसेस ऑफ 2000 रुपीज जस्ट,
राइट। ये किसका केस बताया गया है? ऑफ द सिविल जज सीनियर डिवीजन कैडर और जूनियर डिवीजन कैडर। ये 2000 रुपीज से ज़्यादा केस को हैंडल नहीं करेंगे, तो उनकी लिमिट मनी के फॉर्म में आपको दिखी, पेक्यूनरी लिमिट क्या दी गई है? 2000 रुपीज। ये क्वेश्चन बनता है माय डियर स्टूडेंट्स। Then section 30, High Court by general special order authorize any civil judge at intermediary level. Okay, this is also the thing, ये हमने कर ली है। ये सब आप स्किप कर देंगे, बहुत ही इजी है, इसको करने का कोई अभी नीड नहीं है। देन 31 देख लीजिए, 31 वेरी इंपॉर्टेंट। हाई कोर्ट में फिक्स द प्लेस और प्लेसेस टू विच अ कोर्ट अंडर दिस पार्ट टू बी हेल्ड। प्लेस ऑफ सीटिंग कौन डिसाइड करती है? हाई कोर्ट। आपको इस एक्ट में स्टूडेंट्स क्या देखना है सिर्फ कि क्या चीज कौन कर रही है, किसका काम, क्या फंक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है। हाई कोर्ट का क्या ड्यूटीज हैं, स्टेट गवर्नमेंट की क्या ड्यूटीज हैं, सिविल जज की क्या ड्यूटीज हैं, डिस्ट्रिक्ट जज की क्या ड्यूटीज है, सिर्फ ये देखना है, नथिंग एल्स, राइट। देन प्लेस और प्लेसेस ऑफ फिक्स्ड बियॉन्ड द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, वो भी हाई कोर्ट का ही काम होगा। देन 33 देख लीजिए, कोर्ट्स ऑफ कंट्रोल ऑफ कोर्ट्स। कंट्रोल किस में रहता है? जनरल सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट्स। द डिस्ट्रिक्ट जज शैल हैव कंट्रोल ओवर ऑल द सिविल कोर्ट्स। ठीक है, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का सब पर कंट्रोल रहेगा जो सिविल कोर्ट्स रहेंगी। ऑब्वियसली सुपीरियर यही दो कोर्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट जज की और हाई कोर्ट की, ये उनको कंट्रोल में रखेंगी। देन पावर टू फाइन मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स 36 में दिया गया है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और एनी कोर्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइन एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ सैलरी। अगर किसी मिनिस्टर पर कोई भी केस हो जाता है, मिनिस्टर पर कोई फाइन आ जाता है ड्यू टू हिज मिसकंडक्ट और नेग्लिजेंसी, तो उन पर आप सिर्फ 1 मंथ की सैलरी तक का फाइन लगा सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं लगा सकते। देन डेलीगेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस सेक्शन 37 कहता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ हाई कोर्ट से परमिशन लेकर डेलीगेट टू एनी सिविल जज सीनियर डिवीजन एट इंटरमीडिएरी या सिविल जज जूनियर कैडर एट एंट्री लेवल इन द डिस्ट्रिक्ट। पावर कौन सी? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, जो भी दे सकते टू बी एक्सरसाइज दिस, ये उनको पावर दे सकते हैं, तो ये काम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हाई कोर्ट। अब बेसिकली माय डियर स्टूडेंट्स आपके ज़्यादातर क्वेश्चन हो चुके हैं, बट चैप्टर 4 आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता है अपील्स के बारे में कि अपील और रिविजनल जुरिस्डिक्शन किसके पास होती है। तो इस पर एक बार सिर्फ ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी है, विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखिए आपका कितनी जल्दी ये एक्ट पूरा कवर हो गया है। अपील्स फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल जजेस से अपील कहाँ जाती है? आपको पता है हायर कौन है हमारी? हाई कोर्ट। देन दीज अपील शैल लाई टू द हाई कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट जज हो या फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट जजेस हो या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की बात हो रही हो, सिविल जजेस की बात हो रही है, इन तीनों की जो भी फाइल है वो किसके पास जाएगी? अपील है वो किसके पास जाएगी? हाई कोर्ट के पास। An appeal shall not lie to High Court from a decree or order. In such case, if the decree order has been made by the district judge, an appeal would not lie to that court. ओके, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की अगर अपील डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाती है, जैसे यहाँ पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज अगर अपनी अपील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में देता है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अब वो हाई कोर्ट में नहीं देगी, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। देन एन अपील ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज शैल बी हर्ड बाय डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, यू ऑल नो दैट, ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ हाई कोर्ट में बाय नोटिफिकेशन डायरेक्ट दैट द अपील लाइन टू द डिस्ट्रिक्ट जज from all or any of the decrees passed in any original suit shall be preferred to other civil judge. हाई कोर्ट कई बार क्या करेगी, ड्यू टू बर्डन ऑफ वर्क, वो एक सिविल जज के पास से जो केस है वो दूसरे सिविल जज को भी ट्रांसफर कर सकती है, राइट। देन वी हैव नेक्स्ट सेक्शन माय डियर स्टूडेंट्स 40 पर आ जाइए अब डायरेक्ट। डिस्ट्रिक्ट जज में ट्रांसफर एनी अपील्स पेंडिंग बिफोर हिम फ्रॉम द डिक्रीज ऑफ द सिविल जज टू अदर सिविल जज। अदर सिविल जज को भी ट्रांसफर किया जा सकता है, यस, ये हमें प्रोविजन दिया गया है। एंड डिस्ट्रिक्ट जज को अगर कोई लगता है कि ये केस या ये जो अपील है ये इसको सॉल्व मुझे ही करना चाहिए, इस पर्टिकुलर सिविल जज को नहीं करना चाहिए, तो वो विड्रॉ भी कर सकते हैं। विड्रॉ की भी पावर डिस्ट्रिक्ट जजेस के पास दी गई है। देन सेक्शन 41 पर आ जाइए, अब सेकंड अपील की जो बात करता है, सेक्शन 41, an appeal shall lie to the high court from every decree passed in an appeal by any court subordinate to the high court. सेकेंड अपील आपको पता ही है, सीपीसी भी हमारा बताता है सेकेंड अपील हमेशा हाई कोर्ट के पास ही जाती है, और उसके ग्राउंड्स वही सेम 3 ग्राउंड्स हैं जो हमारे सीपीसी में दिए गए हैं, यू कैन रीड देम। नाउ एन अपील में लाए
अंडर दिस सेक्शन फ्रॉम एन अपीलेट डिग्री पास्ड एक्स पार्टे जो होती है, नो सेकंड अपील शैल लाई, ये आपको बहुत ईजी है। 41 में जो ग्राउंड दिए गए अगर वो कोई भी नहीं हुआ तो सेकंड अपील लाई नहीं करेगी। वन मोर थिंग माय डियर स्टूडेंट्स, 42 का क्लोज टू देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नो सेकंड अपील शैल लाई इन एनी सूट ऑफ द नेचर when the amount of the value does not exceed 3000 rupees। तो सेकंड अपील आप तब भी नहीं लेके जा सकते अगर 3000 से वो केस ज़्यादा का नहीं है, तो 3000 से ज़्यादा का तभी सेकंड अपील भी होगी। तो एक अमाउंट ये दी गई, एक हमने 2000 की पढ़ी थी पेक्यूनरी लिमिट, और एक 3000 आया है आपका अपील में, याद रहेंगी दोनों पोस्ट। देन सेक्शन 44 में कॉल फॉर द रिकॉर्ड ऑफ एनी केस विच हैज़ बीन डिसाइडेड, ये आपकी रिवीजन का आपको पता है रिव्यू होता है बाय द सेम कोर्ट, रिवीजन होती है हमेशा हाई कोर्ट से। ऑल ऑफ यू नो दैट रिवीजन हाई कोर्ट करेगी। हाई कोर्ट को अगर ऐसा कोई भी 3 ग्राउंड्स लगते हैं तो किसी भी केस को रिवीजन के लिए अपने पास बुला सकती है, मंगवा सकती है। अब पीरियड ऑफ लिमिटेशन देख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम बिल्कुल कंक्लूजन पे आ चुके हैं इस एक्ट के। सेक्शन 44A पीरियड ऑफ लिमिटेशन दिया गया है, पेपर में आने के बिल्कुल चांसेस हैं इसके कि पीरियड ऑफ अपील कितना है, शैल बी 90 डेज फ्रॉम द डिग्री अपील्ड अगेंस्ट, 90 डेज रहेगी। एंड इन कंप्यूटिंग दिस पीरियड the limitation of an appeal under said section shall be governed by Indian Limitation Act, right? Then these are supplemental provisions, ये आपको करने की कोई नीड नहीं है। नेक्स्ट, yes this is over, ये आपको यहाँ पर भी ये करने की कोई नीड नहीं है। So with this एक्ट इज ओवर। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया माय डियर स्टूडेंट्स। इसका आप कोई भी अभी जो मैंने आपको पढ़ाया है क्वेश्चन स्किप नहीं करने का, इन्हीं में से ही आप कहेंगे। या तो आपके सिंपल 4-5 क्वेश्चन बनता है, अपॉइंटमेंट कौन करता है, जुरिस्डिक्शन किसकी है, पोस्टिंग कैसे करते हैं, अपील किसको जाती है, और पेक्यूनरी लिमिट क्या है, टेरिटोरियल लिमिट क्या है। रेस्ट दिस इज जस्ट द ऑल अबाउट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एक्ट। टिल देन कीप रीडिंग, कीप स्टडिंग,